राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी फैशन पूजा पाठ स्पेशल लड्डू गोपाल जी के बारे में। आज है सावन का दूसरा दिन, यानी आज है बुधवार। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी नहाने के लिए मैंने बिठा दिए हैं यहाँ पे, और मैं जा रही थी यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए। मंदिर मैंने साफ़ कर लिया था यहाँ पे, मैंने मंदिर साफ़ कर लिया था। और मेरे ना आज मतलब ये पीतल के बर्तन थोड़े से काले हो गए हैं चिराग के, और ये 2 गिलास वगैरह। मैं आज इनको अच्छे से साफ़ करूँगी। मैं यहाँ पे धुल के ले आई थी, तो फिर मैं यहाँ पे पानी पहुँच रही थी बर्तनों में से। और ये देखो मेरी चिराई कितनी साफ़ हो गई है। यहाँ पे गिलास भी देखो मेरा कितना साफ़ हो गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चंदन घोल के रखा हुआ था। फिर मैं यहाँ कर रही थी कान्हा जी को नहलाने की तैयारी। मैंने एक तुलसी का पत्ता लिया और उसमें थोड़ा सा चंदन और फूल चढ़ा के फिर मैंने उसका पूजन किया, और फिर बिठाया अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराती हूँ। अभी तो फ़िलहाल गर्मी भी है, तो गर्मियों में तो अच्छे से कराना ही चाहिए। मेरे को आज कान्हा जी ना थोड़े से मतलब डार्क लग रहे थे, तो फिर मैंने आज कान्हा जी को चंदन से स्नान कराया। डेली तो मैं चंदन स्नान नहीं करवा पाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, लेकिन हाँ हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर करा देती हूँ। बीच बीच में दही और शहद से और पंचामृत से भी कराती रहती हूँ। जिस तरीके से जिस दिन मेरे पास टाइम होता है उस दिन मैं वही कर लेती हूँ। पंचामृत में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं डेली नहीं कर पाती। जिस दिन मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं उस दिन पंचामृत से भी नहला देती हूँ इनको, और नहीं तो मैं ज़्यादातर सादे पानी से ही स्नान कराती हूँ लड्डू गोपाल जी को। डेली इतना टाइम निकालना तो हर किसी की बस की बात नहीं है। कोई ज़्यादा बिज़ी रहता है, कोई कम बिज़ी रहता है। जैसे जिसके पास टाइम निकलता है वो इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। मेरे पास भी मतलब इतना टाइम नहीं निकल पाता है, तो मैं बस अपने टाइम से थोड़ा सा बचा लेती हूँ, और उसके बाद मैं फिर अपने घर का काम करती हूँ। लड्डू गोपाल जी की सेवा में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। मंदिर साफ़ करो, बर्तन साफ़ करो, लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, फिर कपड़े पहनाओ, बहुत सारा टाइम लग जाता है। फिर घर का भी काम करना होता है, बच्चे को भी स्कूल भेजो, बच्चे का भी सारा काम करो, हस्बैंड का भी ड्यूटी वगैरह सब देखो, तो इतना बहुत ज़्यादा बिजी डे हो जाता है। इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने तरीके से करो। किसी को देख के मत करो कि वो इतना टाइम निकाल रहा है या फिर वो ऐसे पूजा कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस श्रद्धा से जो भी सेवा करो लड्डू गोपाल जी की, बस श्रद्धा के साथ करो। दिल में भावना है, आपके मन में भावना है, तो आप जैसे भी करोगे वो भी अच्छी है। क्योंकि नियम तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम सारे नियम फॉलो करने लग जाएं लड्डू गोपाल जी के, तो फिर हम किसी के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। जहाँ तक कि अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तब भी हमारे नियम पूरे नहीं होंगे। तो आप चाहे 1 से 2 नियम, जितने भी आप नियम अपना रहे हो उतने नियम भी काफ़ी हैं। तो बस सच्चे मन से नियम अपनाओ।
छप्पा छई कर रही थी लड्डू गोपाल जी के साथ, थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी को खिला रही थी पानी में। और फिर मैंने यहाँ पे तावल में ले लिया अपने लड्डू गोपाल जी को और मैंने अच्छे से पोंछा उनको। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे कितने चमक चुके हैं। और अब मैं कराऊंगी अपने ठाकुर जी को स्नान यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को स्नान करा दिया था और फिर मैंने अपने ठाकुर जी को भी तावल में अच्छे से लपेट के पोंछ लिया था और अपने कान्हा जी को भी अच्छे से पोंछ रही थी यहाँ पे मैं। मैं आज पहनाने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे येलो ड्रेस कॉटन की है, बहुत हल्की थी, गर्मी ज़्यादा है आज तो मैंने बस यही ड्रेस पहनाई आज इनको। सुबह में इतनी भागदौड़ हो जाती है यार, इतनी भागदौड़ हो जाती है कि घर के काम, फिर सोचना पड़ता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी अपने लड्डू गोपाल जी को। यहाँ पे मैं चैन पहना दी थी मैंने और फिर मैंने लगाया अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक यहाँ पे। मेरे लड्डू गोपाल जी की ना एक आईब्रो थोड़ी पतली हो गई है, इसीलिए कलर करानी है एक आईब्रो थोड़ी सी। थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी का मेकअप डल हो गया है पहले से, जब आए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप था मेरे लड्डू गोपाल जी का। अब थोड़ा सा डल हो गया तो दोबारा मेकअप कराना है, देखते हैं कब कराएंगे। लेकिन और एक और न्यूज़ मैं आपको दे दूं कि मेरे लड्डू गोपाल जी का आने वाला है बर्थडे और मेरे लड्डू गोपाल जी की बर्थडे ड्रेस बनकर हो गई है तैयार। सो मैं अगर आपको वो बर्थडे की ड्रेस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट ज़रूर कमेंट करना। कैसे बनाई है हमने पूरी मैं डिटेल में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो प्लीज़ रेड हार्ट कमेंट करना मत भूलना। और यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को तिलक लगा दिया, उनको उनके स्थान पे बिठा दिया और अपने लड्डू गोपाल जी को उनके स्थान पे बिठा दिया। सो और मैंने यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रखा भोग में रखी थी मैंने मिश्री और पानी। गलती से मैंने दूसरी कटोरी रख दी थी लड्डू गोपाल जी की कटोरी की जगह पे, फिर मैंने कटोरी चेंज कर दी थी यहाँ पे। आज देख लो ग्लास भी कितने मैंने चमका दिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। फिर मैंने यहाँ पे ठाकुर जी का ग्लास और भोग रख दिया मिश्री।
और अपनी गाय माता का भी मैंने यहाँ पे पानी रख दिया था, और मैंने बाकी भगवान जी के लिए भी यहाँ पे भोग रख दिया था मिश्री का और गिलास में पानी। और फिर मैंने की पूजा की तैयारी, और मैं गई थी सूरज देव को जल देने, तो वहाँ पे फूल खिल गए थे तो मैं तोड़ के लेके आ गई थी। आज पर्पल कलर के 2 फूल खिले थे, तो मैं एक ठाकुर जी के लिए और एक अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे अर्पित करे थे दोनों को। सो मैंने यहाँ पे भोग रख दिया था, और अब मैं कर रही थी यहाँ पे पूजा की तैयारी। जैसी मुझे आती है मैं वैसी पूजा करती हूँ। मैं किसी को देख के नहीं करती कि नहीं आज वो उन्होंने ये किया तो मैं ये करूँगी। मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे ही करती हूँ, और वैसे ही करनी चाहिए। कि ये नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ बस आज उसने वैसा किया तो हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए। जैसी आपकी श्रद्धा हो आप वैसी पूजा करो। यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी की बांसुरी रखना भूल गई थी। फिर मैंने बांसुरी बाद में देखी तो मैंने फिर बाद में रखी थी। सो मैं ही फूल तोड़ के लेके आई थी ऊपर से, अभी मैंने आपको बताया। मैं सूरज देव को पहले ही जल अर्पित करके आ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे करती हूँ। क्योंकि पहले मैं सूरज देव को जल दे देती हूँ और तुलसी माँ की पूजा करके फिर मैं तुलसी तोड़ के ले आती हूँ ऊपर से, उसके बाद मैं नीचे करती हूँ। आप चाहें तो पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, आपकी मर्ज़ी है। इसमें ऐसा कोई वो नियम नहीं है कि नहीं पहले नीचे मतलब अपने भगवान का लड्डू। और फिर मैं यहाँ पे कर रही थी आरती। सो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना। और आप अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराते हो और कैसे उनकी सेवा करते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे ले रही थी अपने सारे भगवान जी के चरण स्पर्श कर रही थी, और यहाँ पे फिर आशीर्वाद ले रही थी मैं सबका। और आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को रखा है, भोग में रखा है माखन। सो माखन घर में बनाया था मम्मी ने, तो मैंने पहले लड्डू गोपाल जी को निकाल के रख दिया था। मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, बेल का बटन दबाना मत भूलना, और लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।